हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी ऐसे वीडियो की जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल जाए, ताकि आप बढ़िया सा स्कोर लेके आ सको जेई के 2025 वाले टारगेट में। राइट, चाहे वो जैन का हो चाहे अप्रैल हो, लेकिन हमें सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो जानने थे। और आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेके आई हूँ, इसमें 10 ईयर के एनालिसिस से मैं आपको एक डाटा लेके आ रही हूँ, जिसमें पता चलेगा कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन कितने आ सकते हैं और कितनी वेटेज कौन सा चैप्टर कैरी कर रहा है। ठीक है, सो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर जेई, एंड यू आर वॉचिंग अन अकेडमी जीत। तो हम आज कवर करेंगे, बस ये चैप्टर्स कर लो और जेई 2025 में फड़ू सा स्कोर लेके आ जाओ। ठीक है, लेकिन बच्चों, स्टार्ट करने से पहले पहली बात तो ये वीडियो जो है वो 5 मिनट की होने वाली है, कुछ 5 नियर अराउंड मिनट्स होंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो, मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रही हूँ, इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी आपको, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेन प्रेफरेंस होना चाहिए कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूं। ऐसा नहीं कह रही सिर्फ इसको पढ़ो, लेकिन आपको जो ये पोर्शन मैं बता रही हूँ, इस पे ज्यादा वेटेज देनी है, ज्यादा आपको फोकस करना है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी XYZ रीजंस की वजह से पूरा पार्ट नहीं कर पाते, होता है पूरा पार्ट हम नहीं कर पाते, तो हमें चाहिए कुछ ऐसा लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कर ले और अच्छा स्कोर करके आ जाए। राइट, आपका मेन एम तो होना चाहिए कि आपको 100% कंप्लीट करना है, लेकिन किसी रीजन की वजह से अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा, तो आप इन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दो। राइट, और अगर आप 100% में कंप्लीट करते हो, तो भी इन चैप्टर्स को आपको ज्यादा फोकस रखना है, इन पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। सेफ स्कोर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका जे 2025 में एम है कि मुझे मेरा टॉप आईआईटी या ड्रीम आईआईटी एनआईटी मिल जाए, तो आपका स्कोर होना चाहिए कितना? परसेंटाइल 99 परसेंटाइल बनेगी जब आप केमिस्ट्री में, ये हम केमिस्ट्री की बात करें स्पेसिफिकली, ओके, 85 प्लस लेके आओगे तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा केमिस्ट्री के लिए। तो आपका एम केमिस्ट्री में बता रही हूँ कि इससे ज्यादा का रखना है, कम मत रखना, क्योंकि रीसेंट एनालिसिस से चेंज फ्लक्चुएशंस आ सकती है। तो आपका नियर टू 85 प्लस को रखना है। ठीक है, 95 परसेंटाइल तब होगा जब आपके 65 प्लस मार्क्स होंगे। 93 परसेंटाइल आपका तब होगा जब आप 60 प्लस को टारगेट करोगे, 60 प्लस स्कोर करोगे। बहुत कम बच्चों को पता है ये बात कि आप फिजिक्स पे मैथ्स पे अटके पड़े हो, है ना, उस पे लगे पड़े हो, बहुत डिफिकल्ट है, कर रहे हो। लेकिन अगर आप 30% का अपना 30% टाइम जो है ना, सिर्फ 30%, मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ खाली 30% टाइम अगर आप दे रहे हो केमिस्ट्री को, 30% टाइम दिया जा रहा है केमिस्ट्री को, तो मतलब आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल चीज पाई जाएगी, क्योंकि आपने ना देखा यहाँ पे स्कोर। राइट, अच्छा स्कोर बन जाता है। केमिस्ट्री हार्ड नहीं आती, केमिस्ट्री बहुत इजी लेवल पे आती है, यानी कि नीट वाला बच्चा भी इसको कर सकता है। ठीक है, बहुत आसान से बहुत अच्छे स्कोर लेके आ सकता है। तो केमिस्ट्री जितना सोचते हैं उतनी हार्ड नहीं आती है, इसीलिए आप आराम से बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए डेडिकेशन, उसके लिए चाहिए आपको मेहनत। राइट, तो अब है ना, ये मैं दिखाने जा रही हूँ आपको, बढ़िया सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से चैप्टर्स कितनी प्रायोरिटी पे है। स्टार्टिंग करेंगे ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे। तो ऑर्गेनिक के अंदर आपका यहाँ पर देखेंगे, देखो जीओसी आइसोमेरिज्म जो है, इसके 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब अब जो 2025 का आएगा, जीओसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज प्ले कर रहा है, तो इसी वजह से जीओसी में 3 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के 2 क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड है, मिलेंगे ही मिलेंगे। वो रिएजेंट्स पूछ लेते हैं, है ना, अलग अलग रिएक्शंस दे देंगे, तो वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जीओसी के क्वेश्चंस मेजरली कैसे आते हैं, जीओसी में आपसे पूछ लिया एसिडिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर, है ना, ये जीओ से क्वेश्चन आके, इनमें से कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन। तो जीओसी के बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर हो गया। राइट, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो ये ऑक्सीजन वाली फैमिली के है ना, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये बहुत अच्छा वेटेज का है। अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल फिनॉल ईथर, ओवरऑल ये 2 क्वेश्चंस इन दोनों में से मिलेंगे।
मतलब इन शॉर्ट है ना, ऑर्गेनिक जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करो, एक भी चैप्टर इसमें छोड़ने का मत सोचो, ऑर्गेनिक कंप्लीट होनी चाहिए। हेलो एल्केन्स और हेलो एडीन्स जो है उसके 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन होगी, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शंस बार बार फ्रीक्वेंटली इनके रिएजेंट्स बार बार पूछते हैं। तो ये पार्ट हो गया आपका ऑर्गेनिक का, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लो अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हमारे पास हो गया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का पार्ट हमारे पास आ गया। इनऑर्गेनिक के अंदर बच्चों क्या है, केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, शेप आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर ले, ये वाला पार्ट हो गया, एमओटी से आ गया। तो केमिकल बॉन्डिंग 2 क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इससे 2 क्वेश्चन चक्के आ जाएंगे, है ना। इसमें भी आपको क्या बोल दिया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताओ, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन हम एक एस्टिमेट लेते हैं। उसके बाद आ गया आपका डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में 1 से 2 क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक के आते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैन 2024 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि आपको कोई भी एफ ब्लॉक का कंपाउंड दे दिया और आपको उसका लाइक पूछ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मेनली क्वेश्चन आता है डीएफ ब्लॉक के अंदर। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है उसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपके क्वेश्चंस की अमाउंट है, आप इस अकॉर्डिंग अपने आप का फोकस रखना कि कौन सा चैप्टर मुझे कितना कवर करना है। देन मूविंग ऑन टू आपका फिजिकल का पार्ट आ गया। देन मूविंग ऑन टू आपका फिजिकल का पार्ट आ गया। फिजिकल में आपको कितना कितना प्रेफरेंस देखना है, तो यहाँ पर देखो फिजिकल केमिस्ट्री का आपका पार्ट जो है उसमें आपको कितना प्रेफरेंस रखना है। तो फिजिकल के अंदर बच्चों आपके मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दो कहते हैं, दो क्वेश्चन कैरी करेगा, मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स जो है उसे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, केमिकल फोनेटिक्स से एक क्वेश्चन आना बनता ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट जो है, ये मैंने आपको वो वाले चैप्टर्स कवर करे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसमें ज्यादा प्रायोरिटी है केमिस्ट्री के, ठीक है। तो होप सो आपको ये बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो, आप उन्हीं चैप्टर्स पे ध्यान दो ज्यादातर जो चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको पढ़ो, लेकिन ज्यादा फोकस प्रायोरिटी इस पर रखो जो कि हमारी परसेंटाइल स्कोर निकालेगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनते रहते हैं फ्रीक्वेंट ईयर में। तो होप सो ये आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं करा चैनल पे फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, एंड व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जल्दी जाके उसको ज्वाइन कर लो फॉर इंपॉर्टेंट नोट्स, नोटिफिकेशन एंड ऑल सच थिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।